हेलो स्टूडेंट्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरीन्स में सेकेंड पार्ट हम पढ़ने वाले हैं बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट से। सबसे पहले देखते हैं कि बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट का मीनिंग क्या होता है या वो कैसे फॉर्म करते हैं। तो बेंजीन का मतलब आपको पता है C6H5 ग्रुप होता है यहाँ पर। डाई का मतलब होता है 2, एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन, ईएम सफिक्स इसलिए लगता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है, और सॉल्ट है मीन्स इसमें नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज भी अटैच होगा। तो देखो कैसा करते हैं इसका प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बता रही हूँ, उसके बाद में हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरीन देखेंगे। व्हेन एनिलीन लेते हैं, इट इज ट्रीटेड विद excess of dilute HCl and freshly prepared aqueous solution of sodium nitrate, that is NaNO2, and the reaction is carried out at a very lower temperature of 0 to 5 degrees Celsius so that it gives benzene diazonium salt। ये बेंजीन रिंग हो गई, इसमें नाइट्रोजन 2 और 1 क्लोराइड आयन रहेगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। इससे अब हम हैलोअरीन्स बनाना पड़ने वाले हैं। तो हैलोअरीन्स बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट से हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट से हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड। सो सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है? व्हेन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ आइदर विथ cuprous bromide, that is Cu2Br2, or with cuprous chloride, it gives what? It gives क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। हम दोनों में से कुछ भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ब्रोमाइड लिया था, क्यूप्रस ब्रोमाइड, इसीलिए ब्रोमोबेंजीन बनेगा, और यहाँ पर क्यूप्रस क्लोराइड लिया है इसीलिए यहाँ पर क्या फॉर्म होगा? क्लोरोबेंजीन फॉर्म होगा, और बाय प्रोडक्ट नाइट्रोजन गैस। ठीक है, समझ में आई? और इस रिएक्शन को हम क्या बुलाते हैं? सैंडमेयर रिएक्शन है ये। एक मिनट, ये रिएक्शन क्या है? सैंडमेयर। तो याद रखना है आपको, सैंडमेयर रिएक्शन कैसे बनते हैं, कैसे की जाती है? व्हेन बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट इज ट्रीटेड विद cuprous bromide or with cuprous chloride to prepare what? Chlorobenzene or bromobenzene is termed as what? Sandmeyer's reaction। अब ये सैंडमेयर रिएक्शन अभी हमने पढ़ी। इसी में अब क्या होता था कि कुछ साइंटिस्ट लोगों में कंपटीशन रहता था, इसीलिए उन्होंने इसी रिएक्शन को थोड़ा सा चेंज करके अपने नाम से दे दी। वो क्या किया उन्होंने कि डायजोनियम सॉल्ट लिया, एंड दिस डायजोनियम सॉल्ट इज ट्रीटेड विद कॉपर पाउडर, कॉपर के पाउडर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ इट्स रिस्पेक्टिव हैलो एसिड। जैसे अगर क्लोरोबेंजीन बनाना है तो HCl यूज कर लिया। अगर दूसरा एक और उन्होंने करके बताया कि कॉपर का पाउडर ले लिया और उसका रिएक्शन किसके साथ किया? HBr के साथ में, सो दैट दिस गिव्स क्लोरोबेंजीन एंड दिस गिव्स ब्रोमोबेंजीन। देखो ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पर क्यूप्रस ब्रोमाइड और क्लोराइड यूज किया था, यहाँ पर कॉपर पाउडर विद हैलो एसिड यूज किया, और इस रिएक्शन का नाम, ये रिएक्शन सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने दी थी उनका नाम था गैटरमैन, इसीलिए हम इसे क्या बुलाते हैं? गैटरमैन्स रिएक्शन बुलाते हैं। दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर सॉल्ट यूज किया गया है कॉपर का, और यहाँ पर कॉपर का पाउडर यूज किया गया है, और दोनों में ही बाई प्रोडक्ट क्या है? नाइट्रोजन गैस। ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन और गैटरमैन रिएक्शन, दोनों ही रिएक्शन सिर्फ क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए यूज की गई थी। सो इफ आई वांट टू प्रिपेयर आयोडोबेंजीन तो क्या करना होगा? देखिए, आयोडोबेंजीन अगर मुझे बनाना है तो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट लेना है एंड शेक इट विद द एक्वस सोल्यूशन ऑफ KI। इसके साथ में शेक कर देना है और थोड़ा सा वार्म करना पड़ता है, रिएक्शन को हीट करना होता है, सो दैट इट गिव्स आयोडोबेंजीन। ठीक, और ये रिएक्शन सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने दी थी उनका नाम था अल्मेन, इसीलिए हम इसे अल्मेन रिएक्शन भी बुलाते हैं। इस रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट क्या है? नाइट्रोजन गैस प्लस
KCl. इज इट ओके? बहुत इजी है. जैसे हमने सैंडमेयर और गैटरमैन के लिए कॉपर के सॉल्ट या फिर कॉपर पाउडर यूज किया था, वैसे ही आयोडोबेंजीन अगर बनाना है तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को KI सोल्यूशन के साथ में शेक करके थोड़ा सा वार्म करके सो दैट इट गिव्स आयोडोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन गैस एंड KCl एंड दिस रिएक्शन इज टर्म्ड एज व्हाट? अल्मंड्स रिएक्शन. एक ही एल आता है शायद, मैंने सादा का एल बना दिया. फिर अभी तक हमने क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन बनाने का सीख लिया. अब सपोज करिए कि मुझे फ्लोरोबेंजीन बनाना है, तो क्या करेंगे? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, इसका रिएक्शन फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ करते हैं. HbF4 जो होता है उसे फ्लोरोबोरिक एसिड बुलाते हैं. फ्लोरोबोरिक एसिड, सो दैट इट गिव्स फ्लोरोबेंजीन. क्या बन जाता है? फ्लोरोबेंजीन प्लस BF3 प्लस नाइट्रोजन गैस. दिस रिएक्शन वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय द साइंटिस्ट नेम्ड एज बाल्श-शीमेन, इसीलिए हम इसे बाल्श-शीमेन रिएक्शन भी बुलाते हैं. इस ओके? समझ में आया आपको? फिर यानी हमें एलो अरीन्स बनाने हैं फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, तो हमें क्या करना होगा कि क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए सैंडमेयर रिएक्शन या फिर गैटरमैन रिएक्शन यूज कर सकते हैं. आयोडोबेंजीन बनाने के लिए अल्मंड रिएक्शन और फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए बाल्श-शीमेन रिएक्शन यूज किए जाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोअरीन्स. सबसे फर्स्ट थिंग, हैलोअरीन्स आर लेस रिएक्टिव. दीज आर केमिकली लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू हैलोअल्केन्स. तो ये लेस रिएक्टिव होते हैं. मीन्स अगर मुझे क्लोरोबेंजीन और अल्किल बेंजीन यानी कि CH3Cl, इसका अगर मुझे कंपैरिजन करना है, यानी हैलोअल्केन और हैलोअरीन का कंपैरिजन करना है, सो दिस वन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू दिस. दीज आर लेस रिएक्टिव. Now let's see what is the reason behind it. सबसे फर्स्ट थिंग जो हमें बतानी है, तो रीजन्स फॉर देयर रिएक्टिविटी, फॉर देयर लेस रिएक्टिविटी. फर्स्ट रीजन इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइप ऑफ द कार्बन. ये जो कार्बन है जिसमें हैलोजन लगा हुआ है, ये कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये वाला कार्बन जिसको हैलोजन लगा हुआ है ये कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है. ठीक है? तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. एक्चुअली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में बेसिक डिफरेंस क्या है? s कैरेक्टर को देखिए. यहाँ पर 25% s कैरेक्टर है और यहाँ पर मोर देन 25% है. जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होगा उस स्पीशीज़ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो वो इस कार्बन को, इस क्लोरीन को टाइटली हेल्ड करके रखेगा. दैट्स वाई द बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ दिस कार्बन एंड हैलोजन इज डिफिकल्ट एज कंपेयर टू दिस वन. सो हमने अब लेसर रिएक्टिविटी का रीज़न एक पढ़ लिया, दैट इज टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. हैलोअरीन्स में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में हैलोजन अटैच होता है और हैलोअल्केन में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को हैलोजन अटैच होता है. अब सेकेंड रीजन जो है दैट इज रेजोनेंस. रेजोनेंस की वजह से भी हैलोअरीन लेस रिएक्टिव होते हैं. पहले देखेंगे कि हम रेजोनेंस कैसे होता है. रेजोनेंस कैसे होते हैं देखिए, इसमें आपने पढ़ा है रेजोनेंस क्या होता है. केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था रेजोनेंस क्या होता है. रेजोनेंस मीन्स व्हाट? जब हम किसी मॉलिक्यूल को एक स्ट्रक्चर से उसकी सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं और उसे एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स लगते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बुलाते हैं? रेजोनेंस बुलाते हैं. सो इन केस ऑफ क्लोरोबेंजीन, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए कैसे दिखेगा. ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. ये जैसे ही यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला जो कार्बन है ये डिस्टर्ब हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये पेंटावेलेंट हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे. ये इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ शिफ्ट हो गए तो कैसे दिखेगा देखिए, और यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा और ये ऐसा और ये ऐसा. अब ये इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा देर यहाँ नहीं रह सकते, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? अंदर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे. जैसे ही अंदर की तरफ जाएंगे ये वाला कार्बन पेंटावेलेंट हो जाएगा, तो वो ये क्या करेगा? ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ ले आएगा और ये कैसा दिखने लगेगा स्ट्रक्चर? इस Cl के ऊपर इसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, इसीलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा बेटा.
और ये इलेक्ट्रॉन्स रोटेट हो रहे हैं इसलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर ज़्यादा देर नहीं रह सकते तो ये भी अंदर जाएंगे, ये जैसे अंदर जाएंगे तो ये कार्बन पेंटावलेंट हो जाएगा, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे यहाँ पर। और ये कैसे दिखने लगेगा स्ट्रक्चर, ऐसा। और अब ये इलेक्ट्रॉन्स फिर से अंदर की तरफ जाएंगे यहाँ पर, और ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन पे वापस रिपीट चले जाएंगे ऐसे। और क्लोरीन फिर से अपने नॉर्मल स्टेट पे आ जाएगा, मीन्स उसके पास फिर से 6 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे प्रेजेंट रहेंगे। सो ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है। मीन्स क्या होने वाला है, अगर इस कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करना है तो ब्रेक करने के पहले ये तो रेजोनेंस कर रहा होगा, अगर वो रेजोनेंस कर रहा होगा तो वो जो अटैकिंग स्पीशीज है उसे उतनी देर वेट करना पड़ता है। और देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है, अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा तब भी हमें बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसीलिए हैलोअरीन्स जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। अब देखिए रिंग के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, अगर रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा मीन्स न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ अटैक नहीं कर सकता, इसीलिए दे आर वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो व्हाट inference I can draw that haloarenes they are very less reactive, but if they give substitution reaction they give preferably electrophilic substitution reaction। और अगर न्यूक्लियोफिलिक कैरी आउट करना है तो उन्हें ड्रास्टिक कंडीशंस लगती है, इसीलिए जो हम हैलोअल्केन्स में क्या पढ़ रहे थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ रहे थे, यहाँ पर हैलोअरीन्स के केस में हम कौन सी रिएक्शंस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।